जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, हैविंग गुड लाइफ। आप सबका वेलकम करते हैं एक और वीडियो के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो मिस आउट कर गए थे फिनलैंड का जो एनुअल इनटेक होता है दिसंबर जनवरी में उसको, तो उन सब के लिए जो है एक और वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं। मैंने उन सब को उस वक्त भी यही कहा था कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडमिशन्स जो हैं वो ये लोग ओपन करते रहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उस वक्त जो है वो अप्लाई करते हैं लेकिन वो उस चीज़ को अवेल नहीं कर पाते, एडमिशन को सिक्योर नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीज़न। तो उसी तरह से वो जो सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं, तो वो उन सीट्स को फिल आउट करते हैं। तो अभी आप सब के लिए खुशखबरी ये है कि जी फिनलैंड की यूनिवर्सिटी जो है लैब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, वो डिग्री करवाएगी बैचलर्स की। उसमें उन्होंने 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनका वो एडमिशन अभी जुलाई में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। उसकी जो डेट होगी दैट वुड बी 17 जुलाई टू 31 जुलाई। 9 सितंबर तक ये लोग आपको क्या करेंगे, सारे का सारा रिजल्ट्स बच्चों के बता देंगे और जनवरी 2025 में आप फिनलैंड आके अपनी स्टडीज स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि जी कौन कौन से 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिग्रीज जो है वो इस साल बैचलर्स के लिए, ये वाला प्रोग्राम जो है ये बैचलर्स का प्रोग्राम है, ये मास्टर्स के लिए नहीं है। जिन बच्चों ने भी एफएससी की हुई है उन बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि वो एफएससी के बाद डायरेक्ट बैचलर्स जो हैं वो फिनलैंड में आके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा। और फिर सेकंड जो बैचलर्स है वो आ जाएगा बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आएगा इंटरनेशनल बिजनेस। और नंबर 3 के ऊपर बैचलर्स इन हेल्थ केयर। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पब्लिक हेल्थ नर्स, उसके लिए ये जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो इन्होंने ओपन किया। तो अगर तो आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो कि बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में करना चाहते हो या पब्लिक हेल्थ नर्स बनना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आप सबके लिए है। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी बहुत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत सिंपल से रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें क्या है कि अगर आप सबसे पहले बात करते हैं डिग्रीज की, आपकी जो एफएससी है इंटरमीडिएट है उसकी डिग्रीज आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए और उसके साथ साथ मार्कशीट्स जो हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। मोटिवेशन लेटर आपका रेडी होना चाहिए। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में आ जाएगा जी आइल्स इनको चाहिए, उसमें मिनिमम जो है वो 6.5 और स्पेशली राइटिंग में मिनिमम जो है वो 5.5। अगर किसी का राइटिंग में 5.5 से नीचे आएगा तो उसके लिए इशू हो जाएगा, या किसी का ओवरऑल 6 से नीचे आएगा उसके लिए भी इशू हो जाएगा। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, एडमिशन फिर भी मिल सकता है, स्कॉलरशिप्स में इशू हो सकते हैं या एडमिशन नहीं भी मिल सकता। फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आपकी डिग्रीज, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स, उसके साथ आपका मोटिवेशन लेटर, ये सारा कुछ जो क्या करता है इम्पैक्ट करता है। कोई कहता है कि जी मैंने आइल्स नहीं किया तो क्या मैं पीईटी जो है पर्सनल इंग्लिश टेस्ट जो है अगर वो करना चाहें, उसका जो मिनिमम स्कोर है पीटीई का वो है जी 58। उसमें मिनिमम स्कोर जो है वो आपका 58 होना चाहिए। जिन बच्चों ने आइल्स किया होगा या ये किया होगा उन लोगों को जो एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ का वो देना पड़ेगा, लेकिन जिन बच्चों ने सैट किया होगा उन लोगों को किसी किस्म का कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सैट में जो मिनिमम स्कोर है एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग उसमें 600 होना चाहिए और मैथ में जो है वो 500 होना चाहिए आप लोगों का मिनिमम स्कोर। अगर तो आप लोगों ने इतना स्कोर किया हुआ तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ही नहीं। जिन बच्चों ने सैट किया होगा उन लोगों को आइल्स भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सैट करें। सैट करेंगे तो उसमें ऑफकोर्स इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो आप लोगों की ऑलरेडी वो लोग उसको चेक कर लेंगे, तो आप लोगों को उसके लिए भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही थी रिक्वायरमेंट सर, और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी यह है कि जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है 17 जुलाई से, आपने वो एप्लीकेशन सारी फिल आउट करनी है ऑनलाइन। किस तरह से फिल आउट करनी है, 17 जुलाई को जैसे ही ओपन होगी एप्लीकेशन, मैं उसी दिन एक एप्लीकेशन डालूंगा, डमी एप्लीकेशन, और मैं उसके लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आप सबके लिए डाल दूंगा। जस्ट इन केस अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप वो वीडियो को फॉलो कर सकते हैं उन स्टेप्स को और आप लोग खुद ही
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप्स जो हैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये जो प्रोग्राम है इसमें। सेकंड ईयर में अगर तो आपने जो इनके नंबर ऑफ क्रेडिट्स जिन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पर 60 क्रेडिट्स, अगर तो आपने 60 क्रेडिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं तो सेकंड ईयर में आपको जाके 50% स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। उससे नेक्स्ट में भी इसी तरह से, उससे नेक्स्ट में भी इसी तरह से, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पूरी फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। पूरी फीस इसकी कितनी है एक साल की, वो है 8,000 यूरोस। लेकिन ये लोग आपको जैसे ही ऑफर लेटर देते हैं तो साथ में ये आपको बोलते हैं कि जी इफ़ यू वाना अवेल अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट जो क्या करते हैं फ्लैट आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं अगर आप इनके गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, प्लस अपनी फीस भी सबमिट करवा देते हो। 2 वीक्स का टाइम देते हैं। उन 2 हफ्तों में अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट की प्लस अपनी फीस जमा करवा दी तो 8,000 में से डायरेक्ट जो है वो 20% आप निकाल दो तो उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हो गया आपका फीस। उसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं? लिविंग एक्सपेंसेस आपके अकाउंट में 6,720 यूरो जो हैं वो भी होने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका एक्सेप्टेंस हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिशन मिल जाता है, तो उसके बाद जब वीज़ा के लिए जाते हो तो इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए। बाकी वीज़े के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं, फिर भी अगर किसी को कोई भी मसला होता है तो वी विल टेक यू थ्रू दैट, नो इश्यूज एट ऑल। बाकी अभी ये आप सब के लिए वीडियो है कि आप सब जो है वो तैयारी पकड़ लें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ें सब कुछ रेडी कर लें ताकि कल को आपको किसी चीज़ का इश्यू ना हो। अभी भी 17 जुलाई में बहुत टाइम है आप लोगों के पास। किसी ने सेट नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी उसकी तैयारी करे, अटेम्प्ट करे। आई वुड लव टू सी अ लॉट ऑफ यू इन फिनलैंड एंड विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स भी कर दें अगर आपको और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप तो चाहते हैं कि जी मैं ये हर जितने भी तीनों बैचलर्स के प्रोग्राम उन्होंने बोले हैं, अगर इन तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो चाह रहे हैं तो मैं वो भी कर दूंगा। हर एक का क्राइटेरिया, हर एक की चीज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देंगे। इन वीडियोस को प्यार दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूंगा आप सबको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।